और ये टेक्नोलॉजी अगर ईरान को मिलती है तो ईरान को बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, लेकिन खास तौर से ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में एलॉन मस्क भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? उन्होंने स्टारलिंक दे दिया है, वो भी ईरान को। इसको ईरान को दिया, ईरान को। ये चौंकाने वाली घटना है, चौंकाने वाली। ये भी लिख दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। देखो, ऐसा है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है ईरान पे, और मुझे ताज्जुब है क्योंकि एलन मस्क और ट्रंप के बीच तलवारें खिंच गई थी। पहले ट्रंप को उन्होंने सपोर्ट किया था और दावा किया था $250 मिलियन हमने इनके चुनाव पे खर्च किया था, तो उसका जो है जो उनको उपहार दिया ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर। लेकिन जो इनकी नीतियां थी, खासतौर से टैरिफ को लेकर जो नीतियां थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो लेकर के टैक्सेशन ख़त्म किया था, तो ज़्यादा किया था, तो इसको लेकर के इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। और एक दिन आया कि उन्होंने जो है सो त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र नहीं दिया बल्कि इतना बोल्ड जो है एक्स पर जो है ट्वीट किया इन्होंने कि जैसे दुनिया हिल गई कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक एक अपराधी से भी लिंक किया ट्रंप को कि जो अपराधी अपने प्राइवेट आइलैंड में जो है नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता था, और उसमें ये भी शामिल थे। हालांकि बाद में उसको रियलाइज हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं भूल गया हूँ। एलन मस्क ने न केवल उस ट्वीट को जो है डिलीट किया, बल्कि ये भी कहा कि मैं कुछ ज़्यादा भूल गया था और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उसको लेकर के बहुत स्पोर्टिंगली ट्रंप ने भी जवाब दिया था कि ट्रंप खुश हो गए कि भाई चलो अपनी गलती मान ली। तो हमें लगा कि एक शांति की ओर दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन आज की ये जो घटना है कि स्टारलिंक ने जो है सीधे सीधे ईरान को दे दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा समाचार है, और ख़ास तौर से ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वो इजराइल के साथ लगा हुआ है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इसे ईरान को दुनिया का अमीर आदमी का सवाल नहीं, स्टारलिंक जो है वो बहुत ऊंची चीज है। आपको ये मालूम, व्यूवर्स को मालूम होगा कि स्टारलिंक से भारत के 2 बहुत बड़े मोबाइल कंपनियों ने, रिलायंस जियो और एयरटेल, इन लोगों ने भी करार किया है और सरकार ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। और स्टारलिंक के बारे में जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं कि उससे क्या होगा कि उपग्रह से सीधे आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट जाएगा, उसकी गति हो। सरकार को क्या जरूरत पड़ी वहां पे इंटरनेट बंद करने की? क्या इंटरनेट? ऐसा भी आरोप लग रहा है कि ताकि जनता को पता न चल पाए कि एक्चुअल न्यूज़ क्या है, ईरान की जनता को, इसलिए तो ईरान ने क्या इंटरनेट बंद कर दिए हैं? हाँ, वहाँ की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, तभी तो एलॉन मस्क ने ऐसा किया। हाँ, इसलिए किया है ना कि क्योंकि देखिए इंटरनेट जो है वो आज की तारीख में अंडरग्राउंड ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ भी आप देखिए कि वाईफाई लगा हुआ है रिलायंस जियो का, लेकिन हर 2 महीने 3 महीने में आता है कि साहब किसी दिन तार तोड़ दिया। स्टारलिंक से ये काम ही ख़त्म हो जाएगा, एक मॉडेम आपको मिल जाएगा और सीधे आप जो है उपग्रह से जुड़े होगे। 14 साल तक इसकी उम्र है, तो 14 साल तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं, बाद में वो दूसरा दे देगा। तो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है दूरसंचार के क्षेत्र में, और ये टेक्नोलॉजी अगर ईरान को मिलती है तो ईरान को बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में क्या एलन मस्क सफल हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। और ये जो है देश की भाषा के खिलाफ बोला गया है, क्योंकि अमेरिका जो है चाहे वो डेमोक्रेट रहे हो चाहे रिपब्लिकन रहे हो, दोनों ने जो है इजराइल को पूरा समर्थन दिया है। और अगर एलन मस्क ऐसी भाषा बोल रहा है तो ये बहुत आखिरी सवाल, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी आशंका है कि शायद थोड़ी आहट जो है इसकी हो सकती है। इसको हम आहट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जानते हैं विश्व युद्ध होना भाई
आसान काम नहीं है। ये विश्व युद्ध होगा तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की आधी से ज़्यादा ही आबादी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आने वाले समय में हम कुछ भी सोच सकते हैं, किस भी उसको कहते हैं कि दुष्परिणाम की हम कल्पना कर सकते हैं। संभावनाएं हैं।